नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एवलांचे फोटोडायोड और फोटोडायोड की क्या जिसमें है ना नॉइज सोर्सेज जो होते हैं फोटो डिटेक्टर्स के। आपको पता है एपीडी। ओके, ये जो आपका एपीडी है दिस स्टैंड्स फॉर एवलांचे फोटोडायोड। एवलांचे फोटोडायोड। ओके, अब देखिए, अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। अ P plus I P N plus स्ट्रक्चर, ये कैसा स्ट्रक्चर होता है। दिस इज अ P plus I P N plus स्ट्रक्चर होता है। लाइट एंटर्स द डायोड एंड इज एब्जॉर्ब्ड बाय अ थिन हैवीली डूब्ड एन लेयर। ठीक है, इसमें एक एन लेयर होती है जो बहुत ही हैवीली डूब्ड होती है और इस लाइट उसके थ्रू एंटर करती है। ठीक है, मेनली this causes a high electric field intensity to be developed across the IPN junction। आपका ये जो है APD कैसा है, P plus I P N plus है ना स्ट्रक्चर ये। तो ये जो IPN जंक्शन है यहाँ पे एक हाई इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती है। ये जो हाई रिवर्स बायस्ड फील्ड इंटेंसिटी causes impact ionization to occur near the breakdown voltage of the junction। ये रिवर्स बायस फील्ड इंटेंसिटी की वजह से क्या होता है, इम्पैक्ट आयोनाइजेशन होता है। इम्पैक्ट आयोनाइजेशन क्या होता है, जिसमें इट इज अ प्रोसेस इन अ मटेरियल बाय विच जो वन एनर्जेटिक चार्ज कैरियर कैन लूज एनर्जी बाय क्रिएशन ऑफ अदर चार्ज कैरियर्स। मतलब इसमें चार्ज कैरियर्स बहुत डेवलप हो जाते हैं। चार्ज कैरियर्स गेट क्रिएटेड। ओके, एंड इसमें कोई भी एक एनर्जेटिक जो चार्ज पार्टिकल होगा या जो चार्ज कैरियर होगा वो अपनी एनर्जी को लूज कर देगा बाय क्रिएशन ऑफ अदर चार्ज कैरियर्स। ठीक है, नाउ एपीडी में क्या होता है, देखिए इसमें क्या लिखा है। ड्यूरिंग द इम्पैक्ट आयोनाइजेशन अ कैरियर कैन गेन सफिशिएंट एनर्जी। कोई भी जो कैरियर है उसमें सफिशिएंट एनर्जी वो गेन कर लेगा टू आयोनाइज द अदर बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बाउंड हैं उनको आयोनाइज करने के लिए ये कैरियर सफिशिएंट एनर्जी हेल्प प्रोड्यूस करेगा इन ऑर्डर टू आयोनाइज इट। द आयोनाइज्ड कैरियर्स इन टर्न कॉजेज मोर आयोनाइजेशन टू अकर। मैंने आपको क्या बताया कि इम्पैक्ट आयोनाइजेशन क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस इन विच वन एनर्जेटिक चार्ज कैरियर सीटी मतलब कैरियर कैन लूज एनर्जी, loses energy by creation of other charge carriers। ठीक है, ये पता होना चाहिए। इसमें बहुत सारे चार्ज कैरियर्स बनना शुरू हो जाते हैं इम्पैक्ट आयोनाइजेशन से। नाउ द प्रोसेस कंटिन्यूअस लाइक इन एवलांचे। एवलांचे का मतलब होता है जिसमें हम हाई रिवर्स वोल्टेज लगाते हैं, जनरली 50 वोल्ट्स तक लगाते हैं, एंड इज इफेक्टिवली इक्विवेलेंट टू एन इंटरनल गेन और कैरियर मल्टीप्लिकेशन। इसमें कैरियर्स बहुत लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं, द कैरियर्स गेट मल्टीप्लाइड। सो कंसिक्वेंटली जो एपीडीज होते हैं दे आर मोर सेंसिटिव देन पिन डायोड्स एंड रिक्वायर लेस एडिशनल एम्पलीफिकेशन। अब आप इसमें देखिए ये जो आपका स्ट्रक्चर है P plus IPNS plus स्ट्रक्चर, ये एब्जॉर्प्शन एंड डिप्लीशन जोन कहलाता है। यहाँ पे हमने क्या लगाया है, एक रिवर्स वोल्टेज लगाया है। तो आपको मैं थोड़ा सा इतना सा मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा कि जो एपीडी होता है इसमें क्या होता है, एवलांचे मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स होता है। मैं आपको रिवीजन में थोड़ा इतना ही बताऊंगी कि एपीडी जो है इट इन्वॉल्व्स एवलांचे मल्टीप्लिकेशन ओके of holes and electrons created by फोटोन और लाइट इम्पैक्ट। फोटोन क्या होता है, लाइट एनर्जी होती है ना। तो जब भी लाइट एनर्जी या फोटॉन्स इम्पैक्ट करते हैं तो एवलांचे मल्टीप्लाई हो जाते हैं, मतलब देयर ईएचपी का बहुत प्रोडक्शन होता है, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स गेट जनरेटेड। तो जैसे ही फोटोन डिप्लीशन रीजन में एंटर करता है एंड क्रिएट्स ईएचपी एज अ फोटोन एंटर्स द, ये आपका कोई फोटोन है, इट एंटर्स डिप्लीशन रीजन, it enters the depletion region and creates EHP, electron hole pair जब generate करता है। so these charge carriers जो होंगे आपके, they will be pulled by these charge carriers will be pulled by very high electric field। जो high electric field generally क्या है,
F इज इक्वल टू क्यू ई है ना, तो ये फोर्स के प्रोपोर्शनल है, तो यानी कि एक बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एक बहुत ज्यादा फोर्स लगती है that starts to pull the charge carriers away from one another, away from one another. अब आपको इतना याद होना चाहिए कि जो आपका पिन डायोड होता है, पिन डायोड में जो रिवर्स वोल्टेज लगता है वो नियर अबाउट 3 वोल्ट्स तक लगता है, और एपीडी में जो रिवर्स वोल्टेज लगता है वो नियर अबाउट 50 वोल्ट्स तक लगता है, ठीक है। तो इसीलिए पिन डायोड लाइटली अनडूप्ड होता है। अब आपको इतना समझ में आना चाहिए। दूसरा क्या है कि जो ओरिजिनल चार्ज कैरियर होता है एपीडी में, इट इज क्रिएटेड बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ ए फोटोन। इन एपीडी ओरिजिनल चार्ज कैरियर जो होता है, इट इज प्रोड्यूस्ड और इट इज क्रिएटेड बाय फोटोन एब्जॉर्प्शन, फोटोन जानते हैं ना, लाइट एनर्जी जैसे ही इंसिडेंट होती है, फॉल करती है ऑन द सरफेस ऑफ डिप्लीशन रीजन, सो इट क्रिएट्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स दैट विल बी पुल्ड अवे और पुल्ड बाय दिस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम वन अनदर, ठीक है। तो मैंने आपको एक और बात बताया था कि जब भी एच म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू ईजी होता है तो वहां पे क्या होता है, ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन होता है, देयर अकर्स द ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन, इतना आपको पता होना चाहिए। दूसरा क्या है कि एक होता है एवेलांचे ब्रेकडाउन। व्हाट डू यू मीन बाय एवेलांचे ब्रेकडाउन? मैं थोड़ा सा मैंने एक ही स्लाइड बनाई है तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि एवेलांचे ब्रेकडाउन जो होता है, जब हम इसकी बात कर रहे हैं, एवेलांचे breakdown, it is a phenomena that can occur in both insulating and semiconducting materials. ये क्या होता है? It is a form of electric current multiplication. Electric current multiplication का process होता है, it is a form of electric current multiplication that can allow very high currents, जिसकी वजह से क्या होता है, very high currents start flowing within the materials, within materials। अब वो मटेरियल या तो सेमीकंडक्टर भी हो सकता है, इंसुलेटिंग भी होता है, ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एंड मेनली हम ये भी बोल सकते हैं कि इट इज यूज्ड एज अ लाइट डिटेक्टर। ये कहाँ यूज होता है एपीडी? इट इज यूज्ड एज अ लाइट डिटेक्टर। मैंने आपको बताया था ना कि रिसीवर साइड में यूज होता है, तो लाइट डिटेक्टर की फॉर्म में यूज होता है इन हाई स्पीड फाइबर ऑप्टिक ट्रांसमिशन सिस्टम में यूज होता है, जिसमें लेजर डायोड की लाइट सोर्स यूज होती है, सिंगल मोड फाइबर मीडिया में यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नॉइज सोर्सेज इन फोटो डिटेक्टर्स। देखिए प्रिंसिपल नॉइजेज एसोसिएटेड विद फोटो डिटेक्टर्स आर, देखिए कौन सा है, अब आप समझ लीजिए। क्वांटम नॉइज है एक, तो क्वांटम नॉइज को हम शॉर्ट नॉइज भी कहते हैं। इट अराइजेस फ्रॉम द स्टैटिस्टिकल नेचर of the production and the collection of the photo generated electrons upon optical illumination. Optical illumination का मतलब हुआ कि whenever the light energy falls or strikes or is incident on the surface, तब वहां पे क्या होता है, EHPs जनरेट होते हैं, यानी कि फोटो जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट भी होंगे और प्रोड्यूस भी होंगे। तो इट हैज बीन शोन कि स्टैटिस्टिक्स पॉइजन प्रोसेस फॉलो करती है। स्टैटिस्टिक्स जानते हैं ना आप, जिसे कहते हैं डिटेल्ड एनालिसिस। पॉइजन प्रोसेस क्या होता है, एक नॉन डिटर्मिनिस्टिक प्रोसेस होता है। मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक, इट इज अ नॉन डिटर्मिनिस्टिक प्रोसेस, ओके, वेयर इवेंट्स अकर कंटिन्यूसली एंड इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। नॉन डिटर्मिनिस्टिक प्रोसेस वेयर इवेंट्स अकर कंटिन्यूसली एंड इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ओके। दूसरा क्या है इसमें कि डार्क करंट नॉइज होती है। कौन से नॉइज सोर्सेज होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। डार्क करंट नॉइज क्या होती है? इट इज द करंट दैट कंटिन्यूज टू फ्लो थ्रू द बायस सर्किट इन द एब्सेंस ऑफ लाइट। डार्क करंट एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि लाइट की एब्सेंस में ये करंट फ्लो करती है। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बल्क डार्क करंट विच इज ड्यू टू थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। जो आपका ये पीएन जंक्शन होता है, पी और एन, इस जंक्शन में जो थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं उनके वजह से ये कॉम्बिनेशन ऑफ बल्क डार्क करंट प्रोड्यूस करता है। एंड द सरफेस डार्क करंट किसकी वजह से होता है? ड्यू टू सरफेस में जो इरेगुलरिटीज होती हैं, डिफेक्ट्स होते हैं, बायस वोल्टेज इन सरफेस एरिया, उनकी वजह से होता है। In order to calculate the total noise presented in photodetector, we should sum up the RMS root mean square value of each noise current by assuming कि वो uncorrelated है। Uncorrelated मतलब जिसमें कोई resemblance नहीं है,
Correlation मतलब the resemblance, and uncorrelated means that do not resemble in any way. टोटल फोटो डिटेक्टर नॉइज करंट कितनी होती है? क्वांटम नॉइज करंट, जिसको हम शॉर्ट नॉइज करंट भी कहते हैं, ठीक है, एंड प्लस बल्क डार्क करंट नॉइज प्लस सरफेस करंट नॉइज. सरफेस करंट नॉइज जो सरफेस पे पड़ती है ड्यू टू सरफेस डिफेक्ट्स, एंड बल्क डार्क करंट नॉइज होती है ड्यू टू थर्मली जनरेटेड. जब आप उसको हीट एनर्जी देते हो तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन एंड होल प्रोड्यूस होते हैं इन द पीएन जंक्शन, उसकी वजह से होता है. नेक्स्ट है परफॉर्मेंस ऑफ ए फोटो डिटेक्टर. देखिए इट इज स्पेसिफाइड बाय फिगर ऑफ मेरिट. याद रखिए नॉइज इक्विवेलेंट पावर रेशियो होता है. द फिगर ऑफ मेरिट फॉर डिटेक्टर जो होता है, इट इज अ मेजर ऑफ द नॉइज लेवल इट प्रोड्यूसेस इन द एब्सेंस ऑफ इंसिडेंट फ्लक्स. मतलब लाइट की एब्सेंस में जो नॉइज लेवल को आप मेजर करने वाले हो, दैट इज द फिगर ऑफ मेरिट. This indicates the size of the minimum detectable signal. Minimum detectable signal means the weakest quantity of the signal that can be detected. That signal which can be detected, ठीक है, जिसमें कोई भी मिनिमम अमाउंट ऑफ सिग्नल है जिसकी पॉसिबिलिटी है कि वो आसानी से हम उसको खोज सकें, विच जनरेट्स एन आरएमएस आउटपुट इक्वल टू दैट जनरेटेड बाय नॉइज, जिसका आरएमएस आउटपुट नॉइज के इक्वल हो. Defined as the RMS value of sinusoidally modulated radiant power falling upon photodetector. photodetector का सिंबल क्या था? ये एनोड था, ये कैथोड था, यही था ना, यही था, ठीक है. अभी तो इसमें आप ये देखिए कि पावर फॉलिंग अपॉन फोटो डिटेक्टर विच गिव्स राइज टू आरएमएस सिग्नल वोल्टेज इक्वल टू द आरएमएस नॉइज वोल्टेज फ्रॉम द डिटेक्टर. आरएमएस नॉइज वोल्टेज फ्रॉम द डिटेक्टर. ये जो आपका नॉइज इक्विवेलेंट पावर रेशियो होता है, ये क्या होता है? ये आरएमएस सिग्नल वोल्टेज इक्वल टू द आरएमएस नॉइज वोल्टेज फ्रॉम डिटेक्टर होता है, ठीक है. नेक्स्ट है डायरेक्टिविटी. डायरेक्टिविटी में आप देखिए फॉर इंफ्रारेड डिटेक्टर दिस इज डिफाइंड एज डी इज इक्वल टू ए टू द पावर हाफ बी टू द पावर हाफ बाय एनईपी. ए इज द एरिया ऑफ फोटो डिटेक्टर एंड बी इज द बैंडविड्थ. दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ एनईपी. जितनी ज्यादा डिटेक्टिविटी होगी, ये डायरेक्टिविटी होनी चाहिए, दिस इज शुड बी द डायरेक्टिविटी. The smaller the signal, detector can measure and better the overall performances. Directivity आपने पढ़ा भी होगा ना कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जहां पे सिग्नल का पीक हो, डिजायर्ड सिग्नल हो, तो इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ नॉइज इक्विवेलेंट पावर रेशियो. नेक्स्ट है सिग्नल टू नॉइज रेशियो. ये तो आपको पता होगा. सिग्नल टू नॉइज रेशियो क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ द सिग्नल पावर टू नॉइज पावर. नॉइज पावर जितना कम होगा सिग्नल टू नॉइज रेशियो उतना अच्छा होता है, ठीक है. सिग्नल पावर भी इंक्रीज करता है. डिटेक्शन ऑफ वीक ऑप्टिकल सिग्नल रिक्वायर्स दैट द फोटो डिटेक्टर एंड इट्स फॉलोइंग एम्प्लीफिकेशन सर्किटरी, एम्प्लीफिकेशन एम्पलीफायर का ये होता है ना सिंबल, बी ऑप्टिमाइज, इसको ऑप्टिमाइज करके रखते हैं फॉर अ डिजायर्ड सिग्नल टू नॉइज रेशियो. हमें फोटो डिटेक्टर और उसके एम्प्लीफिकेशन सर्किटरी को इस तरीके से वेल मेंटेन करके रखना होता है कि वो डिजायर्ड एसएनआर प्रोड्यूस कर सके. इट इज द नॉइज करंट विच डिटरमाइंस द मिनिमम ऑप्टिकल पावर लेवल दैट कैन बी डिटेक्टेड. ये वो नॉइज करंट है जिसके अंतर्गत हम मिनिमम ऑप्टिकल पावर लेवल को डिटेक्ट कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं. द मिनिमम डिटेक्टेबल ऑप्टिकल पावर डिफाइंस द सेंसिटिविटी ऑफ फोटो डिटेक्टर. सेंसिटिविटी मैंने आपको बताया था कि सेंसिटिविटी इट इज द मेजर ऑफ द सेलेक्टिविटी ऑफ द सिग्नल. सेलेक्टिविटी भी नहीं बोलेंगे इसको. हाउ मच द रिसीवर और द फोटो डिटेक्टर इज सेंसिटिव टू डिटेक्ट द वीकेस्ट पॉसिबल सिग्नल. कितना वीक से वीक सिग्नल ये डिटेक्ट कर सकता है. That is the optical power that generates a photo current with the amplitude equal to that of total noise current. यही बोल रहा है ना, ये वही ऑप्टिकल पावर है, सेंसिटिविटी ऑफ फोटो डिटेक्टर, दैट जनरेट्स अ फोटो करंट जिसका एम्पलीट्यूड इक्वल टू दैट ऑफ टोटल नॉइज करंट होता है. सिंस ऑल फोटो डिटेक्टर्स आर लिमिटेड बाय नॉइज, इट शुड हैव मैक्सिमम एसएनआर होना चाहिए. तो S बाई N का देखिए क्या बताया, सिग्नल पावर फ्रॉम द फोटो करंट बाय फोटो डिटेक्टर नॉइज पावर प्लस एम्पलीफायर नॉइज पावर. अब आप देखिए ये एम्पलीफायर है, इसके ये फोटो डायोड है, ये बायस वोल्टेज लगाई हुई है, सप्लाई वोल्टेज, यहाँ पे आपने कोई रेजिस्टेंस लगा दिया, ग्राउंड है, यहाँ पे आपको आउटपुट मिल रहा है, ठीक है. और इसका एप्लीकेशन है, यहाँ पे इसने CDRS ये जो लगाया है भी थोड़ा सा, हाँ जी, ये रेजिस्टेंसेस हैं, C है, एम्पलीफायर है, ये बताया गया है इसमें कि फोटो डायोड का हम कैसे यूज कर सकते हैं. ये एम्पलीफायर के अंतर्गत ये इसमें प्रोसेसिंग सर्किटरी है. तो ये फोटो डायोड के अंदर लाइट इंसिडेंट हो रही है, फिर कैसे कैसे ये एम्पलीफायर तक पहुंचती है, तो एसएनआर को कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं, ठीक है. नेक्स्ट है फोटो डिटेक्टर रिस्पॉन्स टाइम. रिस्पॉन्स टाइम क्या है?
द रिस्पॉन्स टाइम ऑफ ए फोटो डिटेक्टर विद इट्स आउटपुट सर्किट डिपेंड्स मेनली ऑन द फॉलोइंग थ्री फैक्टर्स। एक तो ट्रांजिट टाइम है। ट्रांजिट टाइम क्या होता है? ट्रांजिट टाइम ऑफ फोटो कैरियर्स एग्जिस्ट इन द डिप्लीशन रीजन। ट्रांजिट टाइम डिपेंड्स ऑन द कैरियर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, यू नो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू म्यू इनटू ई। इट डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डिप्लीशन लेयर विड्थ पे डिपेंड करता है। तो ये टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो जनरली ये विड्थ है। डिफ्यूजन टाइम डिप्लीशन रीजन के बाहर होता है एंड आउटसाइड बोल रहा है ये। एंड आरसी टाइम कांस्टेंट क्या होता है? द सर्किट आफ्टर द फोटो डिटेक्टर एक्ट्स लाइक ए आरसी लो पास फिल्टर विद अ पास बैंड। तो ये इसका फॉर्मूला है, B इज इक्वल टू 1/2 पाई RT CT। तो RT क्या है? RS पैरेलल टू RL एंड CA प्लस CD। यही तो बताया है इसने, CA प्लस CD। यही तो चीज इसने यहाँ भी की है ना शायद। ये शायद CA है। RS RT जो इसने दिया है रेजिस्टेंस, RS पैरेलल टू RL। कहने का मतलब यही है कि ये कुछ ऐसी दो रेजिस्टेंसेज हैं। इसको आप इतना ज्यादा मत लीजिए, ये ऐसी सर्किट है, बताया हुआ है। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा बताया है। आप बताइएगा ये समझ में आया। इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थोड़ा सा मैंने आपको बताया है, मैं धीरे धीरे और अच्छे से बताऊंगी। ठीक है, टिल देन।